Hello my beautiful friends, how have you been? Welcome to Learn English Online with Krishna. Learn English Online with Krishna में आपका स्वागत है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, अमेरिकन इंग्लिश क्या चीज़ होती है, यही मैं आज की क्लास में आपको बताने वाला हूँ। अमेरिकन इंग्लिश के बारे में बहुत कन्फ्यूजन है लोगों के मन में कि अमेरिकन इंग्लिश क्या होती है, ब्रिटिश इंग्लिश क्या होती है, क्या ये दोनों लैंग्वेजेस एक ही हैं या दोनों में कोई डिफरेंस है। तो दोस्तों आज हम अच्छी तरह से एकदम क्लियरली समझ लेंगे कि अमेरिकन इंग्लिश क्या चीज़ होती है। ये कन्फ्यूजन आपकी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी आज की क्लास के बाद। आपको ध्यान से पूरे वीडियो को एंड तक देखना चाहिए, क्योंकि वीडियो के एंड तक काफ़ी इन्फॉर्मेशन, आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो दोस्तों आज जो टॉपिक है हमारा वो है ब्रिटिश इंग्लिश वर्सेस अमेरिकन इंग्लिश, कि ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश में क्या अंतर है, और आपको ये पता चल जाएगा कि अमेरिकन इंग्लिश क्या चीज़ होती है। अच्छा दोस्तों, इस बात को समझने के लिए कि अमेरिकन इंग्लिश क्या है या ब्रिटिश इंग्लिश क्या है, जो इंग्लिश लैंग्वेज है हमारी, इसकी बैकग्राउंड, इसकी हिस्ट्री जो है, इसका जो ओरिजिन है, ये आपको पता करना पड़ेगा। इसके बारे में समझना पड़ेगा, तभी हम समझ पाएंगे कि अलग अलग इंग्लिश जो है, ब्रिटिश इंग्लिश क्या है, अमेरिकन इंग्लिश क्या है, साउथ अफ्रीकन इंग्लिश क्या है, ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश क्या है, ये तभी समझ में आएगा। तो मैं आपको बताता हूँ, कम से कम शब्दों में आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको एक ये बात बता दूँ कि पूरे वर्ल्ड में जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, ये अलग अलग लैंग्वेज फैमिलीज़ में बटी हुई हैं, डिवाइड की हुई हैं। यानी इंग्लिश जो लैंग्वेज है, ये इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस की जो फैमिली है उसकी लैंग्वेज है। जैसे हमारी हिंदी या संस्कृत इंडो ईरानियन लैंग्वेज की जो फैमिली है उसकी लैंग्वेज है। तो इंग्लिश यहाँ बताया दोस्तों, ब्रिटिश इंग्लिश जो है वो इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस की जो फैमिली है उसकी लैंग्वेज है ये, और उसमें भी ये एक जर्मैनिक लैंग्वेज है। इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली में भी सब कैटेगरीज हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली में जर्मैनिक लैंग्वेज है, और उसमें भी एक वेस्ट जर्मैनिक लैंग्वेज है। इसका मतलब क्या हुआ अभी आपकी समझ में आ जाएगा। तो वेस्ट जर्मैनिक लैंग्वेज है ये इंग्लिश। अच्छा, वेस्ट जर्मैनिक लैंग्वेज का मतलब क्या हुआ, तो मैं आपको बताता हूँ कि आज की डेट में जो यूके है, यूनाइटेड किंगडम है, या जो इंग्लिश लैंग्वेज है, इसकी ओरिजिन क्या है। तो दोस्तों 5th to 7th सेंचुरी में, 5वीं से 7वीं शताब्दी में नॉर्थ वेस्ट जर्मनी से या सदर्न डेनमार्क से, यानी जर्मनी का जो नॉर्थ वेस्ट का हिस्सा था, नॉर्थ वेस्ट जर्मनी का जो हिस्सा था वहाँ से, और दक्षिणी डेनमार्क से, सदर्न डेनमार्क से, या नेदरलैंड्स जिसका पुराना हॉलैंड है, नेदरलैंड से माइग्रेंट्स जो लोग माइग्रेट कर जाते हैं, तो वो माइग्रेंट्स वहाँ से निकले, इन हिस्सों से लोग निकले, और आज की डेट में जो यूके जिसको कहते हैं, द यूनाइटेड किंगडम या द ग्रेट ब्रिटेन, वहाँ पर जाके बस गए। तो यहाँ से जब इतनी जगहों से लोग ऐसी जगहों पर आए, तो इनके पास अपनी अलग अलग बोलियाँ थी, अलग अलग लैंग्वेजेस थे, और वो मिलते जुलते थे आपस में। तो इन सब को मिला करके इंग्लिश लैंग्वेज का जन्म हुआ। तो 5वीं से 7वीं शताब्दी में, 5th to 7th सेंचुरी में, नॉर्थ वेस्ट जर्मनी से, सदर्न डेनमार्क से और नेदरलैंड से माइग्रेंट्स निकल के सामने आए, ये वहाँ यूके में आकर के बसे। तो वो जो कंट्री बनाई उन्होंने, जो कंट्री बनी उसका नाम है द यूनाइटेड किंगडम, या इसी का दूसरा नाम भी है द ग्रेट ब्रिटेन। अब जैसे इंडिया की किसी चीज़ को इंडियन कहते हैं, वैसे ब्रिटेन की चीज़ को ब्रिटिश कहते हैं, या जैसे इंडिया के लोगों को इंडियन कहते हैं, वहाँ वैसे ही ब्रिटेन के लोगों को ब्रिटिश कहते हैं। जैसे ही इज़ अ ब्रिटिश नेशनल, वो एक ब्रिटिश नागरिक है। तो दोस्तों क्या हुआ था कि ये जो कंट्री, अब जो कंट्री है द यूनाइटेड किंगडम, अच्छा यूनाइटेड किंगडम इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे देशों को आपस में मिला लिया था। एक ज़माने में आधी दुनिया के देशों पर इनका कब्जा था, इसलिए यूनाइटेड किंगडम नाम रखा गया, संयुक्त राजशाही हिंदी में बोल सकते हैं। और ग्रेट क्यों नाम रखा, क्योंकि आधी दुनिया पर कब्जा था, तो ग्रेट हो गए, ग्रेट ब्रिटेन ऐसा नाम रखा इन्होंने। तो दोस्तों आज मैं आपको बताता हूँ कि जो आज की डेट में जो यूनाइटेड किंगडम है, इसमें इसके जैसे हमारे भारत में बहुत सारे राज्य हैं, स्टेट्स हैं, तो इनके कितने हिस्से हैं। तो ये 4 जो मेजर कंट्रीज़ थी उस समय, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स एंड नॉर्दर्न आयरलैंड, ये चारों अलग अलग आइलैंड्स हैं, टापू हैं, द्वीप हैं निकले हुए समुद्र में। ये सब एक ज़माने में अलग अलग देश थे। आज भी ये सब इनकी सबका अपना अपना कल्चर है, अपनी अपनी संस्कृति है इनकी। तो इंग्लैंड सबसे बड़ा है इनमें सब में, और काफ़ी पावरफुल था। इंग्लैंड में ही राजा या रानी रहते थे, इन्होंने ही पूरी दुनिया पर कब्जा कर रखा था। तो इन्होंने इनको सबको अपने साथ मिला लिया कि हम सब मिलके एक कंट्री बन जाते हैं, एक देश बन जाते हैं। तो ये काफ़ी ताकतवर हो गए एक साथ मिल करके। तो ये है यूनाइटेड किंगडम। और यहाँ की जो लैंग्वेज का नाम पड़ा, जैसे इंग्लैंड के लोगों को या चीज़ों को इंग्लिश बोलते हैं, जैसे अगर सिर्फ इंग्लैंड का कोई नागरिक ऐसा बोलना हो तो आप बोल सकते हैं ही इज़ एन इंग्लिश नेशनल। तो हालांकि अब तो इंग्लिश नेशनल नहीं होगा, क्योंकि अब तो सब यूनाइटेड किंगडम के सिटीजन नागरिक हैं, लेकिन
अच्छा, स्कॉटलैंड के लोगों को स्कॉटिश बोलते हैं, वेल्स के लोगों को वेल्श बोलते हैं, और आयरलैंड के लोगों को आयरिश बोलते हैं, नॉर्दर्न आयरलैंड को आयरिश बोलेंगे। तो लेकिन जो भाषा है इनकी वो कॉमन है, एक ही लैंग्वेज इनकी, लेकिन उसका नाम इंग्लिश ही पड़ा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इनमें इंग्लैंड सबसे बड़ा था, सबसे ज़्यादा पावरफुल था, सबसे ज़्यादा ताकतवर था। तो ये चारों में से, चारों की जो लैंग्वेज थी उसका नाम सिर्फ इसके नाम पर पड़ा, इंग्लिश। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? तो इन्होंने, ये बड़े ताकतवर थे और इन्होंने अलग अलग देशों पर कब्जा करना शुरू किया। तो इन्होंने कॉलोनाइज़ किया, यानी कॉलोनाइज़ किया, हमको भी कॉलोनाइज़ किया इन्होंने, यानी कि हमको अपनी कॉलोनी बना लिया, अपना गुलाम हमको बना लिया। और इन्होंने बहुत सारे देशों पर कब्जा किया। उनमें से जो मुख्य देश थे, इंडिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, पता नहीं कितनी कंट्रीज़ पर। तो इन्होंने ऐसे भी देशों पर कब्जा किया जहाँ लोग रहते थे, जैसे हमारा देश, हम यहाँ पहले से रहते थे, इन्होंने हमारे ऊपर आके कब्जा कर लिया, इंग्लैंड वालों ने या यूके वालों ने, ऐसा समझ सकते हैं। इंग्लैंड तो हम हर बात में इंग्लैंड बोलते हैं क्योंकि इंग्लैंड में ही राजा या रानी ये लोग रहते हैं, अभी भी वहीं रहते हैं, पहले भी वहीं रहते थे, सबसे ताकतवर था, इसीलिए इंग्लैंड बोला जाता है, वरना तो यूके या ग्रेट ब्रिटेन बोलना चाहिए। तो इन्होंने हमारे देश पर कब्जा किया, हम लोग यहाँ पहले से रहते थे। इन्होंने ऐसे भी देशों पर कब्जा किया जहाँ पहले से लोग नहीं रहते थे, सिर्फ कुछ आदिवासी लोग रहते थे, जैसे ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया पर जब इन्होंने कब्जा किया, ये अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका पर भी, तो यहाँ जो मूल निवासी थे वहाँ के आदिवासी, जो जंगलों में रहते थे, सिर्फ वही थे, बाकी पूरा देश खाली पड़ा हुआ था। तो इन्होंने आदिवासियों से या तो समझौता किया या फिर उनको मारपीट के भगा दिया। और इन्होंने अपने नागरिकों से कहा, इन चारों देशों में जो एक देश है तो कुल मिला के, इनसे कहा कि आप अलग अलग जगह पे जाके रहो, जो जिन कंट्रीज़ पर हमने कब्जा किया उनमें जाके रहो, अमेरिका में जाके रहो, ऑस्ट्रेलिया में जाके रहो। तो इधर के लोग जाने के लिए तैयार नहीं थे कि हम क्यों जाएं। तो इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को कैसे बसाया, मैं आपको बताता हूँ। ऑस्ट्रेलिया जो कि खाली पड़ा हुआ देश था, उस समय इंग्लैंड की जेलों में या पूरे यूके की जेल्स में जितने कैदी बंद थे, चोर, डकैत, हत्यारे, इनको इन्होंने कहा कि हम आपको आज़ादी दे देंगे और लेकिन आपको दूसरे देश में जाकर रहना पड़ेगा। तो ऑस्ट्रेलिया तो कैदियों से बसाया गया था। अमेरिका में लोग जाने के लिए तैयार नहीं हुए, लेकिन बहुत लोग जाने के लिए तैयार हो गए बाद में। तो उनको ये प्रलोभन, ये लालच दिया गया कि आप जितनी चाहे ज़मीन पे कब्जा कर लेना, पहाड़ पे कब्जा कर लो, जंगल पे कब्जा कर लो। ऐसा सचमुच में हुआ। आज भी लोग अमेरिका में पहाड़ों के, जंगलों के, झीलों के, झरनों तक के मालिक हैं लोग। एक एक आदमी के पास वहाँ पर, जो बहुत बड़ा इलाका है अमेरिका, काफ़ी क्षेत्रफल है उनका बहुत बड़ा, 50 राज्य है अमेरिका में, वो भी बहुत बड़े बड़े। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़मीनें हैं लोगों के पास आज भी। तो अमेरिका पर जब इन्होंने कब्जा किया, तो अमेरिका में ये रहने के लिए यहीं चारों जगहों से लोग गए रहने के लिए। तो शुरू में जब ये लोग गए, तो ये तो सिर्फ ब्रिटिश इंग्लिश बोलते थे। उस समय पूरी दुनिया में एक ही इंग्लिश थी, वो थी ब्रिटिश इंग्लिश। तो ये जहाँ जहाँ पर भी गए, इंडिया में आए या अमेरिका में गए या ऑस्ट्रेलिया में गए या न्यूजीलैंड में गए या साउथ अफ्रीका में गए, उस समय सिर्फ एक ही इंग्लिश थी दुनिया में, वो थी ब्रिटिश इंग्लिश। लेकिन लैंग्वेजेस के साथ क्या होता है, किसी भाषा के साथ क्या होता है कि अगर भाषा, मान लेते हैं एक इलाका है, वहाँ जो लोग जो लैंग्वेज बोलते हैं, अगर वही लैंग्वेज थोड़ी दूर जाके कुछ 100 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर दूर जाके बोली जाए, तो धीरे धीरे उसमें परिवर्तन आ जाता है। जैसे अपने हमारे देश में हिंदी में ही ले लेते हैं अगर एग्जाम्पल के तौर पे, तो हिंदी जैसे पंजाब में कैसे बोली जाती है, हरियाणा में कैसे बोली जाती है, झारखंड, बिहार में कैसे बोली जाती है, बंगाल में कैसे बोली जाती है, हिंदी में फ़र्क पड़ जाता है, उच्चारण में फ़र्क पड़ जाता है, ग्रामर में फ़र्क पड़ जाता है। लोग स्त्रीलिंग का पुल्लिंग, पुल्लिंग का स्त्रीलिंग, मैस्कुलिन का फेमिनिन, फेमिनिन का मैस्कुलिन बना के बोलते हैं ना। तो जब अपने ही देश में एक ही उसी देश की भाषा में फ़र्क पड़ जाता है जगह बदलने से, तो ये तो सोचिए आप, ये कहाँ, इंग्लैंड, यूरोप में, और अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है, महादेश है, उसमें तो पूरा महादेश की जितनी दूरी होगी धीरे धीरे। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि अमेरिका में समय के साथ, टाइम के साथ, यूरोपियन माइग्रेंट्स, यानी यूरोप के देशों के, दूसरे देशों के लोग जो इन देशों के नहीं थे, जैसे फ्रांस के लोग, जर्मनी के लोग, बेल्जियम के लोग, वो भी आ गए माइग्रेंट्स की, हम भी चले जाते हैं वहाँ पर। और पूरा देश खाली पड़ा होता, तो उस समय किसी को कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी, हाँ आ सकते हो। तो जो उसके बाद अफ्रीकन कंट्रीज से लोग आगे वहाँ पर आके रहने लगे, जैसे जमैका बहुत दूर नहीं है अमेरिका से, तो इस तरीके से, या क्यूबा जहाँ स्पेनिश बोली जाती है, क्यूबा से लोग आ गए। मैक्सिको बिल्कुल बगल में अमेरिका के, वहाँ से लोग आ गए रहने के लिए। इनकी लैंग्वेजेस अलग थी, कोई किसी की क्यूबन, किसी की स्पेनिश लैंग्वेज है, किसी की अफ्रीकन लैंग्वेज है कोई। तो क्या हुआ कि धीरे धीरे, और ये अंग्रेज़ों के साथ, जो ब्रिटिश इंग्लिश बोलते थे उस ज़माने में शुरू में, उनके साथ घुल मिल गए। तो इन्होंने भी इंग्लिश सीखी होगी, और इनका जो एक्सेंट है वो ऑब्वियसली बिल्कुल अलग रहा होगा, क्योंकि ये इनका अपना मदर टंग इन्फ्लुएंस था। क्या हुआ, धीरे धीरे लैंग्वेज में चेंज आता है। तो जो ब्रिटिश इंग्लिश ही ओरिजिनल इंग्लिश है, एक ही इंग्लिश है दुनिया में ओरिजिनली, वो सिर्फ ब्रिटिश इंग्लिश ही है।
लेकिन अमेरिका में रहते हुए ब्रिटिश इंग्लिश का रूप थोड़ा थोड़ा बदलने लग गया, क्योंकि यहाँ दूसरे देशों से भी लोग आ गए और लैंग्वेज में वैसे भी चेंज आ ही जाता है अगर दूरी हो जाती है तो थोड़े थोड़े परिवर्तन आए। इसके बाद और क्या हुआ कि अमेरिका में जो लोग रहने के लिए गए थे, ये लोग इंग्लैंड के, स्कॉटलैंड के, वेल्स के और नॉर्दर्न आयरलैंड के, यानी जो ब्रिटिश लोग गए थे वहाँ पर रहने के लिए, उन्होंने बड़ी मेहनत से अमेरिका को बसाया, उसको खड़ा किया और वो बड़े ताकतवर भी बन गए। तो उन्होंने डिसाइड किया कि अब हम इंग्लैंड के अधीन नहीं रहेंगे और हम आज़ाद हो जाएंगे, और उन्होंने आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी और मैं समझता हूँ 1700 कुछ ईस्वी में वो इंग्लैंड से आज़ाद हो गए। अच्छा, थे तो वो वही लोग, यूके वाले लोग ही थे, तो आपस में कॉम्पिटिशन हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि देखो हम सब एक ही हैं, लेकिन अब हम तुमसे भी ज़्यादा बड़े हुए। हम जब यहाँ आए थे तो हमारे पास कुछ नहीं था, लेकिन अब हम तुमसे भी ज़्यादा ताकतवर हैं। और अपने आप को ये दिखाने के लिए कि हम तुमसे अलग हैं बिल्कुल, इन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ चेंजेस जानबूझ के भी करवाए। कुछ चेंजेस तो अपने आप हो गए थे टाइम के साथ, कुछ इन्होंने जानबूझ के करवाए। किससे करवाए? उस ज़माने में अमेरिका में इंग्लिश के एक बहुत बड़े विद्वान थे, उनका नाम था नोवा वेबस्टर। नोवा वेबस्टर आदमी का नाम है, जिन्होंने डिक्शनरी भी लिखी। वेबस्टर की डिक्शनरी आज भी चलती है और बहुत कमाल की डिक्शनरी है अमेरिकन इंग्लिश की। तो नोवा वेबस्टर से उन्होंने चेंजेस कराए लैंग्वेज में। क्या चेंजेस कराए? कुछ चेंजेस कराए। जैसे ये वर्ड है कलर, तो कलर की ब्रिटिश इंग्लिश है में स्पेलिंग है COLOUR, कलर, और ऐसे पढ़ते हैं कलर। लेकिन अमेरिकन ने कहा कि भाई हम जो बोलेंगे वो लिखेंगे, जो लिखेंगे वो बोलेंगे। तो उन्होंने कहा कि जब बोल रहे हैं कलर तो इसमें यू का क्या काम? तो अमेरिकन इंग्लिश में उन्होंने ये यू हटा दिया और ये इसकी स्पेलिंग ऐसे बना दी COLOR, कलर। इसके अलावा ये जो आर जो लेटर है आर, ब्रिटिश इंग्लिश में इसको पढ़ते हैं आर, जो अल्फ़ाबेट में जब इसको पढ़ते हैं र नहीं बोलते, लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में इसको जब पढ़ते हैं तो र का उच्चारण आर बोलते हो तो जीभ को मुंह के अंदर ऐसे मोड़ते हैं आर। जैसे चार को ब्रिटिश इंग्लिश में बोलेंगे 4, लेकिन अमेरिकन में बोलेंगे 4, इस तरीके से। तो कुछ एक बदलाव है उनके, और भी कुछ एक चेंजेस किए। जैसे फिल्म जो वर्ड है वो ब्रिटिश इंग्लिश का वर्ड है और इसी के लिए अमेरिकन इंग्लिश का वर्ड है मूवी। तो उन्होंने कुछ वर्ड्स भी चेंज किए, जैसे लिफ्ट जिसमें चढ़ के हम ऊपर जाते हैं, लिफ्ट ब्रिटिश इंग्लिश का वर्ड है और उसी के लिए अमेरिकन वर्ड है एलिवेटर। तो एलिवेटर, इस तरीके से उन्होंने कुछ चेंजेस किए। तो ब्रिटिश इंग्लिश में मैं समझता हूँ 25 to 30% का चेंजेस आए। कुछ तो अपने आप चेंजेस आ गए क्योंकि यूरोपियन और अफ्रीकन माइग्रेंट्स वहाँ पे आए, उनकी वजह से कुछ चेंजेस आ गए, और कुछ चेंजेस जानबूझ के नोवा वेबस्टर के द्वारा करवाए गए। तो दोस्तों, ब्रिटिश इंग्लिश का ये जो 25% या 30% बदला हुआ रूप है, थोड़ा थोड़ा जो उच्चारण बदल गया, वही उसी को अमेरिकन इंग्लिश बोलते हैं। अमेरिकन इंग्लिश कोई अलग से इंग्लिश नहीं होती, ब्रिटिश इंग्लिश का ही थोड़ा सा जो बदला हुआ रूप है वही अमेरिकन इंग्लिश है। तो हमको बहुत लोग बोलते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में या यूट्यूब वाले कि ये है अमेरिकन इंग्लिश सिखा देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ब्रिटिश इंग्लिश ही हमको सीखनी चाहिए, वही ओरिजिनल इंग्लिश है। और जिस ब्रिटिश इंग्लिश का अमेरिकन वर्ड अलग है, स्पेलिंग अलग है या प्रोनाउंसिएशन अलग है, वो भी हमको सीख लेना चाहिए। तो हम ऐसे ही अमेरिकन इंग्लिश सीख लेंगे। अमेरिकन इंग्लिश को अलग से थोड़ी पढ़नी पड़ेगी, आपको इंग्लिश का नॉलेज होना चाहिए। यानी जो ब्रिटिश इंग्लिश है वही ब्रिटिश इंग्लिश ही ओरिजिनल इंग्लिश है। अब आपको पता चल गया कि ब्रिटिशर्स ही पूरी दुनिया में गए थे। अच्छा, ये ऑस्ट्रेलिया में भी गए, तो ऑस्ट्रेलिया में जो लोग गए यूके से, उनके बोलने में भी थोड़े चेंजेस आ गए, उनका थोड़ा सा एक्सेंट अलग हो गया। जो साउथ अफ्रीका में रहते हैं लोग ब्रिटिशर्स, उनका एक्सेंट थोड़ा अलग हो, क्योंकि साउथ अफ्रीका में तो खाली अफ्रीकन लैंग्वेजेस चलती थी वहाँ पे, तो ऑब्वियसली वहाँ तो और भी ज़्यादा चेंजेस आए होंगे। लेकिन जो ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश है या अफ्रीकन इंग्लिश है, उसकी उतनी चर्चा नहीं होती, अमेरिकन इंग्लिश की ही चर्चा होती है। क्यों? एकदम स्वाभाविक बात है, क्योंकि अमेरिका दुनिया का सबसे अमीर देश है, सबसे ताकतवर देश है, ऐसा हम कह सकते हैं। अमेरिका में हॉलीवुड है, वहाँ इतनी फिल्म्स बनती हैं और टॉप क्लास की फिल्म्स बनती है, या वहाँ पर म्यूज़िक एल्बम्स रिलीज़ होते हैं, और वहाँ पर लास वेगस है, क्या नहीं है, हर कोई अमेरिका जाना चाहता है। अमेरिका एक लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है, वहाँ पर अवसर मिलते हैं। जस्टिन बीबर जैसा सिंगर 16 साल की उम्र में करोड़पति बन गया अमेरिका में, और कहीं पर कहाँ पॉसिबल दिखता नहीं है कि 16 साल की उम्र में कोई करोड़पति बन जाए किसी दूसरी कंट्री में, ऐसा पॉसिबल दिखता नहीं है, लेकिन अमेरिका में ऐसा हो सकता है। तो अमेरिका, ऑब्वियसली लोग अमेरिका की तरफ लोग प्रशंसा भरी नज़र से देखते हैं, हर कोई अमेरिका जाना चाहता है, इसीलिए अमेरिकन इंग्लिश की इतनी चर्चा होती है। वरना जो ब्रिटिश इंग्लिश का जो रूप है वो अमेरिका में भी बदला था, ऑस्ट्रेलिया में भी बदला, साउथ अफ्रीका में भी बदला और न्यूजीलैंड में भी बदला, लेकिन उनकी उतनी चर्चा नहीं होती, सिर्फ अमेरिकन इंग्लिश की चर्चा होती है। क्यों? क्योंकि अमेरिका एक ताकतवर देश है।
तो आप समझ गए दोस्तों अमेरिकन इंग्लिश क्या चीज़ होती है। अमेरिकन इंग्लिश कोई अलग से लैंग्वेज नहीं है, ऐसा नहीं कि मंगल ग्रह से आई हो, कोई अलग से लैंग्वेज है, उसका अल्फ़ाबेट अलग होता है, उसमें ग्रामर के रूल्स अलग होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एक आध कोई ग्रामर का रूल थोड़ा बहुत कोई अलग हो सकता है, नहीं के बराबर, या हाँ प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा डिफरेंस आता है, अदरवाइज तो दोनों एक ही इंग्लिश है। कुछ 20% से 30% तक ऐसे मान लेते हैं कि जो ब्रिटिश इंग्लिश का बदला हुआ रूप है वही अमेरिकन इंग्लिश। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की क्लास के बाद आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि ब्रिटिश इंग्लिश में और अमेरिकन इंग्लिश में क्या डिफरेंस है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, ये जानकारी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगले वीडियो में मैं आपको फिर से इसी तरीके से कमाल की कोई जानकारी मैं आपको देने की कोशिश करूँगा, जिससे कि आपका एक और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। कोई भी टॉपिक दोस्तों अगर ऐसा है जो आपको परेशान कर रहा है, आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए उस पर एक वीडियो बना दूं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। अब टाइम चाहे जो भी लग जाए, मैं उस पर आपको एक वीडियो बना करके दूंगा ज़रूर। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।